एवरीवन, मैं हूं निकस तोमर और आप सुन रहे हैं शॉर्टेस्ट बायोग्राफी का पहला एपिसोड। मैंने इसे शॉर्टेस्ट बायोग्राफी इसलिए कहा क्योंकि हम जिस भी पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे उसके स्ट्रगलिंग पॉइंट को देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे कि कैसे उसने एक्सक्यूज़ेस की बजाय अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया, अपने छिपे हुनर पे काम किया। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं J.K. रॉलिंग के बारे में, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट ऑथर हैं। और ये कोई अछूता नहीं है कि उनकी जो किताब है, जो नॉवल है हैरी पॉटर, उनकी कितनी सीरीज़ हैं और वर्ल्ड की बेस्टेस्ट ऑथर में काउंट होती हैं। चलिए तो एक एक करके हम उनके स्ट्रगलिंग पॉइंट को देखेंगे। जब वो एज 17 की थी तब उन्हें कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया। जब वो 25 की हुई तो उनकी मदर मर गई, जो कि उन्हें पीड़ित थी किसी बीमारी से। जब वो 26 की हुई तो उनका मिसकैरेज हो गया। जब वो 28 की हुई तो उनका डिवोर्स हो गया और वो इसके द्वारा डिप्रेशन में चली गई। जब वो 29 की हुई तो सिंगल मदर रह गई और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपनी लाइफ के फेजेस में। तो उसी दौरान उनके मन में इस तरह के विचार भी बहुत आते थे कि मैं सुसाइड कमिट कर लेती हूँ। लेकिन जब वो अपनी बेबी की तरफ देखती थी तो उनको लगता था कि अगर मैं चली जाऊँगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा। तो फिर वो सोचती थी कि मैं कोई ना कोई इनकम का कोई सोर्स बना लेती हूँ। तो वो अपने सोच रही थी मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। तो उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो शुरू से ही नॉवेल्स को बहुत पढ़ती थी, बहुत सोचती थी उनके बारे में और उनके बारे में चीज़ों को क्रिएटिव तौर पे लिखती भी थी कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने फिर से दोहराना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना क्यों मैं इसे पब्लिश करने के लिए पब्लिकेशन से बात करूं। जब वो धीरे धीरे पब्लिकेशन से बात करने लगी तो वहाँ पर भी वो 11 से 12 बार रिजेक्ट हुई। तो हमने क्या देखा फाइनली, हमने इन पॉइंट्स में, इन स्टेप्स में ये देखा कि कैसे उनकी लाइफ में एक्सट्रीमली स्ट्रगल था, है ना। लेकिन फिर भी जब वो एज 30 की हुई तो फाइनली उनकी फर्स्ट बुक रिलीज हुई और वो ऑथर ऑफ द ईयर चुनी गई। वो पहली ऐसी लेखिका हैं जो कि बिलियनियर है। चलिए ऐसे ही स्ट्रगलिंग स्टोरी के साथ, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर पर्सन के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।